अगर साथ ही में मैं अपने थॉट्स शेयर करूं कि इस वक्त मुझे क्या थॉट्स आए थे, तो मेरी मानिए बहुत गंदे थॉट्स आए थे, पूरे लस से भरे हुए थे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रथमेश और आप देख रहे हैं हिडन पोटेंशियल्स। तो आज मैं बात करने वाला हूँ अपने विपश्यना एक्सपीरियंस के बारे में। ये मेरे पहले वाले वीडियो का पार्ट 2 होगा, तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, तो मैं पहले ही बता देता हूँ। तो जो लोग ने मेरा फर्स्ट पार्ट नहीं देखा, पहले वो फर्स्ट पार्ट जाके देख के आइए एंड फिर इस वीडियो में वापस आना। और हाँ, एक और बात है, जिन्होंने लाइक एटलीस्ट एक कोर्स किया है विपश्यना का, या तो फिर जिनको इंटरेस्ट है विपश्यना में और जिनको सीखना है कि विपश्यना में कैसा होता है, क्या होता है, तो ये खाली उनके लिए है। तो हो सके तो ये वीडियो को पास ऑन करना जिन लोग ने एटलीस्ट एक कोर्स किया है विपश्यना का, या तो फिर जो विपश्यना में इंटरेस्टेड है और जो जानना चाहते हैं कि विपश्यना में एग्जैक्टली होता क्या है, तो उनको पास ऑन कर दीजिए। तो वीडियो को ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो कुछ बातें जो मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में नहीं बताई थी, वो मैं इधर पे क्लियर करना चाहूँगा कि ये कोर्स कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आपका रहना, खाना और जो भी आपका एकोमोडेशन है वो पूरा फ्री होता है। और इट्स ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो ये लोग कोई डोनेशन भी नहीं लेते या कोई चार्ज नहीं करते आपसे। हाँ, अगर आपने एटलीस्ट एक कोर्स किया है, उसके बाद अगर आपको फ़ायदा हुआ है, तो ही आप अपने मन के हिसाब से या अपने हिसाब से कुछ डोनेट कर सकते हैं। उससे पहले या उसके बाद ये लोग आपसे कुछ चार्ज नहीं करते। अगर आपको देना है, आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है कि आप कुछ डोनेट कर सकते हैं, तो ही वो आपसे डोनेशन लेते हैं। तो इट्स ए कम्प्लीटली नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो कोई भी ये टेक्निक कर सकता है। तो अगर ये फ्री है तो एटलीस्ट एक बार ट्राई करके आ जाइए। एटलीस्ट और कुछ नहीं तो आप मेडिटेशन करना तो सीख ही जाएंगे, और उसके बाद अगर आपको लॉजिकल लगता है ये चीज़, तो आप इसके साथ आगे बढ़िए, नहीं तो फिर आपकी मर्जी है, आप कोई और टेक्निक भी यूज़ कर सकते हैं, आपके ऊपर है। तो इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ अपने डे 1 से लेके डे 10 तक के अपने सारे एक्सपीरियंसेस, मुझे क्या क्या फील हुआ, क्या क्या सीखा मैंने वहाँ पे, एंड कैसे कैसे मैंने अपने इक्वानिमिटी को डेवलप किया, कैसे उस पाथ पे प्रोग्रेस किया मैंने, तो मैं ये बताऊँगा। और एक और चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगा कि ये मैं अपने थोड़े बहुत एक्सपीरियंसेस मिक्स कर रहा हूँ। लाइक मेरा ये 5th एक्सपीरियंस था, तो मैं अपने सारे पुराने एक्सपीरियंसेस भी इसमें मिक्स कर रहा हूँ। तो अगर कोई सोचेगा कि मेरे साथ ये सब नहीं हुआ था, ये ऐसा कैसे इसके साथ हो रहा है, तो सबका पहले तो अपना अपना एक्सपीरियंस होता है, एंड ये मैं थोड़े लाइक पुराने एक्सपीरियंस और नए एक्सपीरियंस को मिक्स करके आपको बता रहा हूँ इसमें। तो अब बात करते हैं डे 1 की, कि डे 1 में मुझे क्या एक्सपीरियंस हुए थे, मैंने क्या सीखा और कैसा थॉट चल रहा था, कैसी फीलिंग्स थी मेरी। तो मैंने एक्चुअली कुछ चीज़ें लिख के रखी थी, क्योंकि इस बार मैं एज अ सर्वर गया था, तो मैं लाइक सबको सर्व कर रहा था कोर्स में। एंड इस बार मुझे लाइक थोड़ी परमिशंस थी कि मैं इसमें बात कर सकता था एंड मैं कुछ चीज़ें लिख सकता था, जिसके वजह से मुझे उतना बेनिफिट नहीं हुआ जितना मुझे एक्चुअल में होना चाहिए था। बट हाँ, इसकी वजह से कुछ और बेनिफिट्स हुए, जो कि आप सर्व करोगे तो आपको पता चलेगा, या एटलीस्ट एक कोर्स करोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो मुझे कुछ परमिशंस थी, जिसकी वजह से मैं ये सब कुछ अपना नोट कर पाया कि मुझे कैसी फीलिंग हो रही थी, मैं क्या हर एक दिन सोच रहा था, कैसा क्या चल रहा था, तो मैं वो हर रात लिखता था। तो अब बात करते हैं डे 1 की, कि डे 1 में मेरे साथ क्या एक्सपीरियंस हुए थे। तो डे 0 से डे 1 तक हम लोग को अपने ब्रीदिंग को ऑब्जर्व करना सिखाया था। जैसे कि मैंने अपने पार्ट 1 में बताया था कि अपने ब्रीदिंग को खाली ऑब्जर्व करना है, उसको जज नहीं करना है। और ऐसा कई बार होता है कि जब हम लोग ब्रीदिंग ऑब्जर्व करते हैं तो उस वक्त हमारा मन बार बार भटक जाता है। एक बार ब्रीदिंग देखी, दूसरी बार देखी, तीसरी बार मन भटक गया, और वो भटकने के बाद कभी कभी तो 15 मिनट बाद, कभी कभी तो 30 मिनट्स बाद वो मन वापस आता है। तो ये चीज़ हम लोग को समझ में आती है कि हमारा माइंड कितना भाग रहा है हर एक डायरेक्शन में। तो ये चीज़ हम लोग को डे 0 से लेके डे 1 तक हम लोग को ये करना था, और इसकी वजह से हमारा मन थोड़ा सा शांत हुआ था, जिसकी वजह से हम लोग ने थोड़ा सा ऑब्जर्विंग स्किल अपना बढ़ा दिया था इसकी वजह से। और अगर साथ ही में मैं अपने थॉट्स शेयर करूँ कि इस वक्त मुझे क्या थॉट्स आए थे, तो मेरी मानिए बहुत गंदे थॉट्स आए थे, पूरे लस से भरे हुए थे। आपने कभी, मतलब अगर मैं कैमरा के सामने बोल नहीं सकता क्योंकि कौन से एज के लोग देख रहे हैं, या मेरी मम्मी भी देख रही होगी, तो तो ये चीज़ मैं नहीं चाहता कि मैं रिवील करूँ। तो बहुत गंदे थे आया, बस इतना बोल सकता हूँ कि बहुत गंदे ख्याल थे। एंड जितने भी डीप डाउन दबे हुए जो भी फैंटेसीज थे, जिस भी लड़की से या जिससे भी रिलेटेड थे, वो सारे निकल के बाहर आ रहे थे। एंड मुझे बहुत अजीब सा फील हो रहा था कि यार मैं इतना गंदा सोचता हूँ। तो वो एक चीज़ हो गया था।
फिर डे 2 की बात करूँ तो डे 2 में हम लोग को बोला था कि अपने ब्रेथ को अभी ऑब्जर्व करना है कि वो कहाँ टच होता है। तो वो जैसे अंदर जाता है तो कहीं नाक के अंदर कहाँ पे टच हो रहा है, या नाक के बाहर कहीं पे टच हो रहा है, या इतने पार्ट में कहीं टच हो रहा है, तो हम लोग को वो ऑब्जर्व करना था। एंड ये ऑब्जर्व करते करते भी वही ख्याल बहुत ज़्यादा आ रहे थे, बहुत ज़्यादा लस से भरे हुए थे। बट हाँ, इस दिन ऐसा हुआ था कि कंपेयर करूँ फर्स्ट डे से तो फिर थोड़े कम थे, बट हाँ बहुत गंदे थे। एंड फिर उसके बाद अब बात करते हैं थर्ड डे की। तो थर्ड डे में हमें और छोटी जगह पे कॉन्सेंट्रेट करने बोला। तो बोला कि इतने एरिया में आपको कहाँ ब्रीदिंग फील हो रही है आपको वो जानना है, या कोई सेंसेशन फील हो रहा है तो उसको जानना है, और कुछ रिएक्ट नहीं करना है, बस जानना है। तो पहली बात तो ये कि बैठने नहीं होता है। तो 10 मिनट 15 मिनट के बाद मैं उठ जा रहा था, आँख खुल जा रही थी, बैठने नहीं हो रहा था। एंड ये खाली मेरे साथ नहीं, सबके साथ होता है, तो ये चीज़ है। और उसके बाद थॉट्स के लेवल जो एकदम गंदे थे वो कहीं तो थोड़े से ठीक हो गए, लेकिन हाँ वो कंसंट्रेशन हो नहीं रहा था, बैठ नहीं पा रहे थे, तो वो वाली एक चीज़ चल रही थी दिमाग में। फिर ये पूरा थर्ड डे चला और उसके बाद फोर्थ डे स्टार्ट हुआ। तो फोर्थ डे के मॉर्निंग तक भी हम लोग ने यही एक्सरसाइज की कि यहाँ पे अपने सेंसेशंस को फील किया। एंड फिर फोर्थ डे में जब हम लोग को विपश्यना दी गई, अब विपश्यना दी गई तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि विपश्यना कोई टैबलेट नहीं है, विपश्यना एक टेक्निक है, तो वो इसके बाद ही मिलती है। इससे पहले हम लोग का माइंड इतना भटका हुआ रहता है कि हम लोग अपने माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते। तो इसकी वजह से ये हम लोग को डे 4 पे मिलता है। तो अब ये हुआ कि जब हम लोग को डे 4 में हम लोग को विपश्यना दी गई, तो उसके वजह से हम लोग अपने इतने पार्ट पे पहले कॉन्सेंट्रेट किए, और फिर यहाँ से हम लोग अपने हेड के ऊपर गए। फिर हेड से धीरे 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 पूरा फेस कवर किया, फेस के बाद शोल्डर्स, शोल्डर्स के बाद दोनों हाथ, और हाथ एक एक करके, एंड एक एक हाथ के एक एक उंगली तक गया, फिर दूसरे हाथ की दूसरी उंगली, फिर ऐसा करके नेक, फिर पूरा पेट देखा, फिर पेट के बाद अपना बैक, फिर लोअर बैक, फिर नीचे के पूरे हिस्से को देखा, लाइक पूरा लेग्स देखा, लेग की एक एक उंगली तक गए, फिर दूसरी उंगली पे गए, फिर ऐसा एक और बार किया। और फिर ये चीज़ हम लोग ने पूरा दिन किया। और इस दिन अगर मैं अपने थॉट्स और फीलिंग्स की बात करूँ तो हाँ, इस दिन थोड़े कम आए थे क्योंकि टास्क थोड़ा ज़्यादा था, तो इसकी वजह से इतना सोचने के लिए टाइम ही नहीं मिला। तो उसके बाद डे 4 में ऐसा हुआ। और इस दिन एक और चीज़ बोल देता हूँ कि इस दिन हम लोग को 2 घंटा लगातार बैठना पड़ता है, तो इस दिन के लिए थोड़ा प्रिपेयर रहना पड़ता है। अब उसके बाद 5th डे की मैं बात करता हूँ कि 5th डे में क्या हुआ था। तो 5th डे में अब सर से पाँव जाने की आदत तो हो गई थी, तो वापस मन भटकना चालू हुआ। बट हुआ ये कि 5th डे तक हम लोग को बैठने की आदत बिल्कुल नहीं होती, बट 5th डे के बाद हमारा मन थोड़ा सा टिकने लग जाता है। तो जहाँ पे 15 मिनट हम लोग बैठ रहे थे स्टार्टिंग में, अब वहाँ हम लोग आधा घंटे तक बैठ पा रहे थे। और फिर आधा घंटा बैठा, एंड उसके बाद फिर उससे थोड़ा बॉडी पेन हुआ, और फिर हम लोग ने खोल दिया। और हाँ, एक और चीज़ मैं बताना भूल गया था कि डे 4 के बाद हम लोग को एक नया प्रॉमिस लेना पड़ता है जिसको अधिष्ठान बोलते हैं। तो उसमें हम लोग 1 घंटे तक उठते ही नहीं अपनी जगह से। तो 1 घंटा नहीं उठना, लाइक एक उसमें ही बहुत बड़ा टास्क है। ना उठना है, ना आँख खोलनी है, ना हाथ खोलना है, ना मुंडी हिलाना है। तो 1 घंटे तक टिक के बैठना है। तो उसमें बॉडी में बहुत सारे पेन होते हैं, बट वो पेन हमारे अच्छे के लिए होते हैं। तो हम लोग को 1 घंटे तक बैठना है। तो 5th डे पे भी हम लोग को 1 घंटा बैठने बोल रहे थे, तो वो तो हो नहीं पा रहा था, बट स्टिल मैंने एटलीस्ट ट्राई किया कि मैं 30 मिनट्स तक बैठ सकूँ। और हाँ, एक और चीज़ मैं बहुत अच्छे से क्लियर करना चाहता हूँ कि काफ़ी लोग हैं जो 1-1 घंटा 2-2 घंटा बैठ जा रहे थे मेरे आँख के सामने भी, और वो लोग फिर भी कभी कभी बोलते थे कि यार मुझे वो बेनिफिट नहीं हो रहा है जो होना चाहिए, पता नहीं क्या हुआ, मैं 1 घंटा तो बैठ पा रहा हूँ। तो मैंने उनकी एक बात नोटिस की कि जब वो लोग बैठते थे तो वो लोग का जो पोस्चर था वो बरोबर होता ही नहीं था। एंड जैसे कि मैंने अपने मेडिटेशन वाले वीडियो में बताया था, जिसका लिंक यहाँ आई बटन पे फ्लैश हो रहा है, तो उसमें जैसे कि मैंने बताया था कि जब तक आपका पोस्चर सही नहीं होगा तो आपको जो बेनिफिट्स मिलने चाहिए उसके आधे बेनिफिट्स मिलेंगे। 100% बेनिफिट्स के लिए आपको 100% अपना देना होगा, और 100% अपने पोस्चर को मेंटेन रखना पड़ेगा थ्रू आउट 1 आवर। तो जब आप वैसा करेंगे तो आपको 100% बेनिफिट मिलेगा। तो जो लोग ने नहीं किया उनको वैसे बेनिफिट्स नहीं हुए। हाँ, ये एक चीज़ हो जाती है कि उनके अंदर एक समता भाव या इक्वानिमिटी थोड़ी डेवलप हो जाती है, बट 100% बेनिफिट्स नहीं होता। तो ये कुछ था 5th डे की बात। और हाँ, एक और चीज़ था कि हम लोग को इस दिन करना क्या था। तो 5th डे पे हम लोग को एक नया टास्क दिया था। जैसे कि हम लोग ऊपर से लेके नीचे तक गए थे, सर से लेके पाँव तक।
तो अभी हम लोग रिवर्स में ट्रैवल करते हैं, पाँव से लेके सर तक भी ट्रैवल करते हैं। तो एक बार ऊपर से लेके नीचे तक एंड फिर नीचे से ऊपर तक। फिर आते हैं हमारे 6 डे के ऊपर। फिर 6 डे पे हम लोग को क्या था एंड थॉट्स कैसे थे मेरे। तो 6 डे तक हम लोग को लाइक बैठने की थोड़ी और आदत हो जाती है। तो लाइक पहले जो 30 मिनट्स था वो 35 मिनट्स हो गया। अब हर किसी का अपना अपना होता है, मेरा 35 मिनट्स तक मैंने एक्सटेंड किया था। कुछ लोग 6 डे तक भी ग्रास्प नहीं कर पा रहे थे। तो 6 डे की अगर मैं थॉट्स की बात करूँ तो थॉट्स मेरा लाइक थोड़ा सा प्योर हो गया था। वो लस्ट से थोड़ा सा कम हो गया। एंड फीलिंग्स की बात करूँ तो थोड़ी ग्रीडी वाली फीलिंग आ रही थी। लाइक थोड़ा बिजनेस में थोड़ा माइंड चल रहा था कि पैसा कैसे कमाना है, क्या करना है, और उधर उधर भागने लग गया था। तो कैसा है ना, ये एक्चुअली हमारे माइंड का एक ट्रिक है कि हमारा माइंड हम लोग को देखता है कि यार अब ये मुझे कंट्रोल करना चाहता है, इससे पहले कि ये मुझे कंट्रोल करे मैं इसको किसी और चीज़ में भटका देता हूँ। तो ये नए नए आइडियाज़ देता है। तो वो आइडियाज़ आप याद रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हाँ उसके ऊपर फोकस मत कीजिए फ़िलहाल, क्योंकि फ़िलहाल आपको अपने आप पे ध्यान देना है। यहाँ से बाहर निकलने के बाद वो आइडिया को याद रख के आप उसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो 6 डे में बेसिकली होता यही है कि आपका माइंड पूरा टाइम ऐसा पैसे को लेके चलेगा एंड कभी कभी थोड़ी इनसिक्योरिटीज़ को भी जगह देगा कि यार मेरी फैमिली है, उनको देखना है, ये नहीं वो नहीं, ये मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़े डाउट्स आएंगे। तो वो चीज़ हमारे ऊपर थोड़ा बर्डन ट्राई करेगी डालने के लिए, बट हम लोग को अपने आप को शांत रखना और अपना काम करना है, क्योंकि वैसे भी खाली 10 दिन ही देना है। 10 दिन के बाद तो हम लोग अपने घर जाना ही है, तो फिर इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद आता है 7 डे, जो कि बहुत ही क्रूशियल होता है हर एक मेडिटेशन केस में, कि इसमें हम लोग को जैसे कि अभी सर से पाँव, पाँव से सर हुआ था, इस दिन हम लोग को ये बोलते हैं कि अभी जैसे सर से हम लोग ट्रैवल करते हैं तो एक साथ दोनों हाथ से गुजरना है। इसमें हम लोग अपने माइंड को दोनों हाथों से एक साथ गुजारना है, फिर बॉडी को देखना है, फिर दोनों पैरों से एक साथ गुजारना है, और ऐसा रिवर्स ऑर्डर में करना है। तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है इनिशियल स्टेज पे, बट जैसे ही शाम होने लगती है तो तक हम लोग ग्रास्प कर लेते हैं उस टेक्निक को। लाइक मैंने नोटिस किया है कि जैसे ही शाम का जो लास्ट मेडिटेशन सेशन होता है उस वक्त हम लोग सब कुछ ग्रास्प कर लेते हैं 6 to 7 का। और अगर मैं इस दिन के थॉट्स के बारे में बात करूँ तो इस दिन भी बहुत इनसिक्योरिटीज जागती है, बट जैसे ही डिस्कोर्स होता है शाम को तो उस वक्त आपको सब कुछ क्लियर हो जाता है एंड आप सोचते हो कि यार ये जो टेक्निक मुझे मिली है ये सब में बटे मेरे दोस्त लोग को भी मिले। बहुत अच्छा लगता है कि यार मैंने इतना सब कुछ किया एंड मैं सच के साथ हूँ और कुछ ऐसा कुछ जोड़ रहा तोड़ रहा नहीं हूँ और किसी को हार्म भी नहीं कर रहा। तो ये हो गया 7 डे। अब बात करते हैं 8 डे की। तो 8 डे बहुत क्रूशियल होता है। तो जो मेरा स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस था वो मुझे 8 डे पे हुआ था, जो कि मेरे सेकेंड कोर्स में हुआ था, बट उसको मैं इसमें इंक्लूड नहीं करूँगा, क्योंकि अगर मैंने इसमें इंक्लूड किया तो अगेन बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा एंड मैं नहीं चाहता कि यार इतना लंबा वीडियो सब लोग देख के बोर हो जाए। तो इसी वजह से मैं इसका एक और पार्ट बनाऊंगा जिसमें मैं वो वाली चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा जो मुझे उस वक्त हुई थी। उसमें मैं अपने स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस बताऊंगा कि मेरे जो कुंडलिनी अवेकन हुआ था मेरा, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि उसके बाद मुझे क्या बेनिफिट्स हुए थे और वो ओपन होते समय मेरी क्या फीलिंग थी और मुझे कैसा फील हो रहा था या क्या सिचुएशन हो गई थी। तो वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो 8 डे पे हम लोग को सर से पाँव तक ट्रैवल करना है और इस वक्त हमें ट्राई करना है कि एक साथ पूरे शरीर से मन एक साथ गुजारना है। तो जैसे कि सर पे गए तो सर पे जहाँ पे भी सेंसेशन हुआ एक साथ गुजरा, फिर गले पे गए पूरा एक साथ सेंसेशन दिखा, फिर दोनों कंधों पे एक साथ सेंसेशन, पूरे बॉडी से गुजर रहे एक साथ गुजर रहे। तो इससे क्या होता है, हम अपने माइंड को बड़ा कर रहे हैं। जो लोग ग्रास्प कर पाते हैं उनको समझ में आएगा और जो लोग नहीं ग्रास्प कर पाए तो मैं उनको बता देता हूँ। तो जो लोग इस टेक्निक को अब तक ग्रास्प नहीं कर पाए तो उनको मैं बताता हूँ कि होता ये है कि हम लोग को पहले अपने माइंड को छोटा करना होता है एंड देन उसको हर एक पार्ट से गुजारना पड़ता है एंड अपनी इक्वानिमिटी को डेवलप करना पड़ता है। इक्वानिमिटी को डेवलप करते करते हमें अपने माइंड को अपना गुलाम बनाना रहता है। तो हम उसको अलग अलग तरीके से अपने बॉडी में ट्रैवल करवाते हैं और फिर ऐसे ही 8 डे पे हम लोग को यही करना होता है कि अपने बॉडी से एक साथ मन गुजारना होता है। तो इस वक्त हम लोग को अपने माइंड को बड़ा करना पड़ता है और जब ये बड़ा होता है तो ये आपके मर्जी से बड़ा होता है, ना कि खुद से बड़ा होता है। तो जब ये बड़ा होता है तो एक साथ पूरे बॉडी से गुजरता है एंड जहाँ पे भी उसको जैसी भी सेंसेशन मिलती है वो उसको देखता है और आगे बढ़ जाता है। फिर जहाँ पे उसको थोड़ी ग्रॉस सेंसेशन मिलती है तो वहाँ पे वो 1-2 मिनट रुकता है और देखता है कि वो ग्रॉस सेंसेशन डिसॉल्व हो रही है कि नहीं। अगर नहीं होती है तो वहाँ से भी आगे बढ़ जाता है और अगर होती है तो वहाँ पे सटल सेंसेशन अगर कुछ हुई, जैसे कि एकदम जैसे वाटर रहता है या जैसे अपना ब्लड फ्लो होता है तो आप वो फील करोगे। तो अगर वैसा सा सेंसेशन हो रहा है या गुदगुदी सी हो रही है तो
उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। तो ऐसा कुछ हम लोग को डे 8 पे करना होता है कि अपने बॉडी को देखना है और जहाँ जहाँ जैसा सेंसेशन मिल रहा है उस हिसाब से हम लोग को रिएक्ट करना होता है। अब डिटेल में जानना है इसके बारे में तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं इसको अच्छे से डिटेल में बताऊँगा। और अगर नहीं तो आप खुद ही जाके कोर्स कर लीजिए, क्योंकि कोर्स में आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे तो मैं आपको खाली इनएक्ट के थ्रू थोड़ा समझाने की कोशिश कर सकता हूँ, बट जो एक्चुअल इसका मतलब है या एक्चुअल जो इसका मज़ा है वो कोर्स करने के बाद ही समझ में आता है। तो अब आते हैं डे 9 पे, जो कि अगेन बहुत इंपॉर्टेंट डे होता है। इस दिन ये हो जाता है कि हम में से बहुत सारे लोग 50 मिनट्स तक बैठ जाते हैं। अब 50 मिनट्स तक बैठ तो जाते हैं, बट अगेन वही होता है कि कुछ लोग एकदम अच्छे पोस्चर में बैठते हैं एंड कुछ लोग क्या पोस्चर फिर से बेंड हो जाता है एंड फिर भी वो लोग 50 मिनट्स तक बैठ लेते हैं, जो कि खुद ही में एक अचीवमेंट है। बट स्टिल मैं चाहता हूँ कि वो लोग अगर देख रहे हैं तो वो लोग भी अपना पोस्चर स्ट्रेट करके बैठे, ताकि आप इसमें और अच्छे से प्रोग्रेस करें। तो 9th डे पे वो होता यही है कि आपका माइंड बहुत ज़्यादा प्योर हो जाता है, क्योंकि आपका खाना वाना और सब कुछ टाइम पे हो जाता है। आपका माइंड, आपका बॉडी एकदम टाइम पे चलने लगता है, तो उसकी वजह से आपका जो थॉट्स है वो भी प्योर होने लग जाते हैं एंड थॉट्स काफ़ी अच्छे आते हैं सबके लिए। और साथ ही में जब हम लोग अपने बॉडी से ट्रैवल करते हैं तो इस वक्त हमें करना ये होता है कि जैसे हम लोग ने डे 8 में मैंने बताया था कि अपने माइंड को बड़ा करके एक एक बॉडी से गुजारना है, अब माइंड को हमें और छोटा करना है। अब छोटा करने के लिए गुरुजी बोलते हैं कि उसको अपने सबसे छोटे से छोटे पार्ट में लेके जाओ अपने बॉडी के। तो मैं उसको सबसे अपनी छोटी उंगली में लेके जाता था। तो छोटी उंगली में लेके जाने के बाद अपना माइंड एकदम छोटा हो जाता था। फिर उधर से मैं अपने बॉडी में फिर से ट्रैवल करता था और एक एक पार्ट को एकदम बारीकी से जानता था। अब ये सुनने में थोड़ा वियर्ड सा है जो लोग नए हैं या जिन्होंने कभी विपश्यना नहीं की उनके लिए, बट ये एक तरीका है जिससे हम लोग अपने माइंड को कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं एंड अपने माइंड को अपना गुलाम बना सकते हैं और प्रॉपरली यूज़ कर सकते हैं उसका। तो ऐसा करते करते अपने बॉडी में ट्रैवल करना होता है, एक एक पार्ट को अच्छे से जानना होता है। और इसमें एक और टास्क ये दिया होता है कि जैसे ही हम लोग को लगे कि हमारा बॉडी पूरी तरह से लाइक ओपन हो चुका है या पूरे बॉडी में कहीं पे भी एकदम ग्रॉस सेंसेशन नहीं है, एकदम सटल सेंसेशंस है, तो हम लोग अपने माइंड को अपने बॉडी के आर पार लेके जाना होता है। अब आर पार अपने माइंड को लेके जाना वो सुनने में अगेन बहुत वियर्ड है, बट मैं वही बोलूँगा कि अगर विपश्यना नहीं किया है तो एक बार कर लो तो आपको समझ में आ जाएगा। और ये चीज़ मैंने इसलिए स्टार्टिंग में भी डिस्क्लेमर में बोल दिया कि जिन्होंने किया है वही लोग ये देखे वीडियो, या जिनको इंटरेस्ट है वही लोग ये वीडियो देखे। तो इसमें होता ये है कि हम लोग अपने माइंड को लेके कभी इधर से गुजर के इधर से जाके इधर से निकलना होता है, कभी इधर से जाके इधर से निकलना होता है, कभी गले से गया पीछे के गले से निकला, कभी ये शोल्डर से गया यहाँ से निकला, ये कान से गया ये कान से निकला। तो ऐसा करना होता है। पेट में से गया पीछे से निकला पीठ से निकले, तो ऐसा करना होता है। अब ये अगेन सबको पहले कोर्स में तो नहीं होता, बट हाँ ऐसा कुछ करने को आप ट्राई कर जाओगे, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं बोलना क्या चाहता हूँ, जिन लोग एटलीस्ट एक कोर्स करेंगे तो ये कुछ करना होता है 9th डे पे। और इस वक्त आपका माइंड बहुत प्योर हो जाता है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि इस वक्त माइंड कहाँ भटकेगा या कैसे थॉट्स आएंगे। थॉट्स बहुत प्योर हो जाते हैं। तो अब आते हैं डे 10 पे। अब डे 10 में हम लोग को मंगल मैत्री दी जाती है। मंगल मैत्री अगेन कोई कैप्सूल नहीं है, कोई मीठा सा टैबलेट नहीं है। इसमें होता ये है कि हम लोग एक नया टाइप का मेडिटेशन सिखाते हैं कि जो भी हम लोग ने जितना भी अच्छी चीज़ें सीखी है वो हम लोग अपने वाइब्रेशंस के साथ सब में बांटे। तो इसको मेडिटेशन ऑफ ग्रैटिट्यूड भी बोलते हैं। तो इसकी वजह से हम लोग ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं जितने भी लिविंग थिंग्स है, जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स है, जितने भी लोग हमारे दुनिया में हैं, जितने भी लोग नहीं हैं, सबके लिए हम लोग ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं। तो ये डे 10 पे सिखाते हैं। और इसके बाद जो 10 डेज़ का हम लोग एक प्रॉमिस लेते हैं कि हम लोग किसी से बात नहीं करेंगे, तो वो हम लोग खोलते हैं। एंड फिर डे 10 में आप देखोगे तो सब लोग बहुत खुश होते हैं, एक दूसरे से हंसते खेलते मिलते हैं एंड काफ़ी जोक मजाक होते हैं, बहुत मज़ा आता है। तो ये था मेरे 10 डेज़ का विपश्यना एक्सपीरियंस। और इसका मैं थर्ड पार्ट भी निकालूंगा, क्योंकि अगेन ये पार्ट बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं थर्ड पार्ट इसमें इंक्लूड कर दूं कि मेरा स्पिरिचुअल जर्नी क्या थी। तो वो चीज़ मैं इसमें नहीं डाल रहा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। नमस्ते।